नमस्कार, मैं हूं दीपक दीक्षित और आप देख रहे हैं सरस्वती मंथन। आज हमारे साथ शख्सियत के प्रोग्राम में खास मेहमान आशीष वर्मा जी हैं। आशीष वर्मा महानगर प्रकोष्ठ के संयोजक भी हैं और आपको बता दें कि एक जुझारू नेता है। अगर बात की जाए तो पहले समाजवादी पार्टी में आप रहे, 3 वर्ष समाजवादी पार्टी के लिए सेवा की, उसके बाद बीजेपी में आप आ गए हैं और लगातार जो यहाँ के मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना, उनके साथ उनका कंधे से कंधा, उनकी बात करें तो उनका आशीर्वाद इनके साथ है और लगातार उनके साथ चल रहे हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल आपसे कि आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी राजनीति की शुरुआत कॉलेज लाइफ से हुई। मैं एसएस कॉलेज में जब ग्रेजुएशन कर रहा था, तब मैं पीजीडीसीए करने के दौरान विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और मैं विद्यार्थी परिषद का नगर संयोजक रहा, तहसील संयोजक रहा। कई विभिन्न दायित्व मेरे पास रहे विद्यार्थी परिषद के। विद्यार्थी परिषद में मैंने करीब 3 वर्ष काम किया। उसके बाद मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का नगर का अध्यक्ष बना। सेकेंड टाइम मैं फिर से नगर अध्यक्ष युवा मोर्चा मनोनीत हुआ, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी समय काम किया है। और कुछ व्यक्तिगत कारणों से मेरा कुछ समय समाजवादी पार्टी में भी व्यतीत हुआ है। जो कुछ व्यक्तिगत ऐसे मतभेद हो गए थे जिनके कारण से मन रुष्ट था, लेकिन जब दोबारा से ये लगा कि राष्ट्र और धर्म सर्वोपरि है, अपना व्यक्तिगत अगर किसी से मतभेद भी हैं तो उनको दूर करना चाहिए और राष्ट्र और धर्म के लिए काम करने वाली पार्टी के साथ मैं फिर से पुनः मैंने घर वापसी की और माननीय खन्ना जी के द्वारा मुझे फिर से ज्वाइन कराया गया। मैं उनका धन्यवाद देता हूं और पार्टी के लिए हमेशा सेवा के लिए तत्पर हूं। बिल्कुल, आप युवा नेता हैं। युवाओं के लिए क्या सोच रहती है आपकी? क्योंकि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, क्या लगता है कि युवाओं के लिए कुछ काम किया है सरकार ने? युवाओं के लिए सरकार बहुत काम कर रही है। युवाओं को ही देखकर और जनता को देखकर जो जनसामान्य है, जो बिल्कुल निचले पायदान पे खड़े व्यक्ति हैं, उनके लिए वास्तव में सरकार काम कर रही है। सरकार, लोग कह रहे हैं कि ये सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है, लेकिन मुझे लगता है पूंजीपतियों की सरकार के साथ साथ ये सरकार सबसे ज़्यादा यदि किसी का भला कर रही है तो वो निचले पायदान पे खड़े व्यक्ति का भला कर रही है, क्योंकि पूंजीपति के घर पे छप्पर नहीं होता। पूंजीपति के घर की तो कोठियाँ होती हैं, लेकिन 2.5 लाख रुपए का अनुदान देकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के घरों पर लिंटर पड़वाने का काम सरकार कर रही है। कोरोना में जिस तरह से लोग बहुत ही परेशान रहे, लोगों के काम चले गए, सरकार ने अपने मद से उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू की और लगातार निरंतर वो चल रही है। तो ये दर्द समझने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो मैं समझ रहा हूँ प्रधानमंत्री जी के पास है, यशस्वी मुख्यमंत्री मोदी जी, योगी जी के पास है। तो मोदी योगी की जो जोड़ी इस समय देश प्रदेश में चल रही है, वो केवल जनसामान्य का भला करने के लिए चल रही है। उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ये हमको अब समझना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल समझना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी में आप रहे, 3 वर्ष आपने वहाँ पर बिताए। 3 वर्ष बिताए आपने, आप अच्छा काम किया, आपने खूब मेहनत की, लेकिन किस क्या समस्या बन गई कि जो समाजवादी पार्टी को आपको अलविदा कहना पड़ा? देखिए, जहाँ तुष्टीकरण होगा, जहाँ एक दूसरे को दबाने का काम होगा। दीपक जी, आप भी उस समय उस मामले में इन्वॉल्व हुए थे। एक डॉक्टर शाहजहाँपुर के बहुत भ्रष्ट थे, डॉक्टर अनिल राज। तो डॉक्टर अनिल राज को जब मैंने पकड़वाया, उसको किसी एक यहीं के नेता के प्रतिनिधि के द्वारा संरक्षण दिया गया, उस नेता से भी जो है संरक्षण दिलाया गया, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया और मैं जाके धरने पे बैठा। जो को यहाँ ये कहिए कि अधिकारी उस समय यहाँ अच्छे थे, सीओ साहब थे अवनीश्वर चंद्र श्रीवास्तव जी, उन्होंने निष्पक्ष जांच की और उस मुकदमे को स्पंज किया। तो उसमें मेरी जीत हुई। मैं समझता हूँ जनहित के मामलों में चूंकि मैं ठीक था, इसलिए मैं उसमें बच पाया और उसमें डॉक्टर साहब को उन्होंने बहुत सही से लताड़ा भी। और अब हम लोगों ने देख भी लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हीं भ्रष्ट डॉक्टर अनिल राज पर कार्रवाई भी हुई और वो जेल भी गए। तो मैं कितना सही था और वो कितने गलत थे, ये बहुत देर में जो है हो पाया। अगर वो सपा की सरकार होती तो वो नहीं जाते, मेरे जैसा कोई कार्यकर्ता ही जेल चला जाता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता। बिल्कुल। मैंने युवाओं को लेकर आपसे एक सवाल पूछा था कि भाजपा युवाओं के लिए क्या कर रही है, आपने बताया भी। लेकिन एक चीज़ है, कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात आती है रोज़गार की। तो सरकार कह रही कि हमने इतने लोगों को नौकरियाँ दे दी हैं,
इतने लाख नौकरियां बांट दी हैं, लेकिन वो नौकरियां हैं कहाँ? अभी युवाओं को तो मिली नहीं है। मेरा ये एक विपक्ष का कहना है। मेरा एक छोटा भाई है, अखिल रस्तोगी, उसका भाई है अंकुश। मेरे मित्र का भाई है छोटा अंकुश, उसकी अभी 3 नौकरियां लगी बिजली विभाग में। एक उसने छोड़ी, पीलीभीत में उसकी पोस्टिंग हुई, उसने उसको छोड़ दिया। इस समय वो लखनऊ मुख्यालय में है बिजली विभाग के, वो लग गई। अभी उसका तीसरा एक अपॉइंटमेंट आया है, वो लग गई। और परसों नरसों मेरे साले का भी नाम आया है, उसकी भी लगी है, किसी में जॉब लगी है। तो नौकरियां नहीं है ये तो कोई कह ही नहीं सकता, नौकरियां नहीं लग रही हैं ये भी कोई नहीं कह सकता। सरकार अगर कह रही है नौकरियां लगी हैं तो उनके पास अपना डाटा होगा। आप डाटा पे बात करिए, फर्जी बात करने से मुझे लगता है कि उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। केवल जनता को भ्रमित करने के लिए यदि आप अनर्गल बातें कर रहे हैं, केवल चुनाव जीतने के लिए अनर्गल बातें कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि जायज़ नहीं है। बात करिए तथ्यों पर, बात करिए, जो हो रहा है उसको सही कहिए और जनता को भ्रमित मत करिए। जनता को जो आपने किया है वो दिख रहा है और जो इस समय की सरकार कर रही है वो भी दिख रहा है। इस बार कितनी पार? इस बार 350 तो है ही है, 350 पार होंगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सबके मन में योगी जी हैं, सबके मन को ये दिख रहा है कि एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। सबको ये दिख रहा है तुष्टीकरण नहीं हो रहा है, सबको ये दिख रहा है हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, सबको बराबर से मिल रहा है। और मैं समझता हूँ हमसे पहले दूसरों को मिल रहा है, दूसरे भी हमारे ही प्रदेश के हैं, सभी हमारे भाई हैं। तो ये भाईचारा जो वो लोग कहते थे वो हमने करके दिखाया है। इस समय मुस्लिम समुदाय के लोग भी एक तरफा भाजपा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और आ रहे हैं, और वो जान रहे हैं कि हमको हमेशा वोट बैंक के लिए दूसरी पार्टियां इस्तेमाल करती रहीं। इस बार वो इस्तेमाल नहीं होंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो मतदान करेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। एक मेरा सवाल है, ये यहाँ के कुछ नेता कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, चर्चित सवाल है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या लगता है कि जब तनवीर खां को समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो तनवीर खां चुनाव नहीं जीत पाते? कई बार ऐसा हुआ। लोग ये कहते हैं कि खन्ना जी और तनवीर जी का टाई अप है कि आप नगर निगम जीत लो, हम विधायकी जीत लेंगे। देखिए ये जो टाई अप या जिस तरह की जो अफवाहें उड़ती हैं, ये मैं ये समझता हूँ कि लोगों के द्वारा ही स्वरचित हैं और वो लोग अपने हिसाब से कहते हैं। और इस तरह की बातें होना राजनीति में स्वाभाविक भी है, इसके लिए मैं अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो लोग समझदार हैं वो समझते भी हैं, लेकिन वो जीतते इसलिए नहीं हैं क्योंकि खन्ना जी का कद बहुत बड़ा है। माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी पूरे उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, सबको साथ लेके चलते हैं और कभी भी किसी के साथ उन्होंने आज तक गलत नहीं किया, किसी पे फर्जी मुकदमा नहीं लिखाया होगा, उनके लोगों ने किसी की ज़मीन कब्जा नहीं की होगी और किसी ने उनके आदमी ने गलत काम नहीं किया होगा। ऐसे नेता शाहजहांपुर में हैं, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है, इसीलिए वो बार बार जीत जाते हैं। 8 बार कोई व्यक्ति 35 साल से लगातार विधायक रहा हो तो उसके अंदर कुछ तो क्वालिटी होंगी और वो क्वालिटियां लोगों को दिख रही हैं। और एक बात मैं इसमें और कहना चाहूँगा, कई बार जैसे आप कह रहे हो जो अफवाहें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, हम लोग भी नुक्कड़ों पे कभी खड़े होते हैं तो चर्चा होती है कि खन्ना जी को वोट मजबूरी में दे देते हैं। लेकिन दोस्तों हर बार भले मजबूरी रही हो, इस बार जरूरी है, क्योंकि शाहजहांपुर में जो चारों तरफ विकास हुआ है वो विकास आज तक किसी भी नेता ने नहीं कराया। यहाँ और भी बहुत बड़े बड़े नेता रहे हैं, केंद्र तक के नेता रहे हैं। ये सुरेश कुमार खन्ना जी की देन है कि पूरा शाहजहांपुर का नक्शा बदल गया, ये लखनऊ के मॉडल पर डेवलप हो रहा है। और सुरेश कुमार खन्ना जी ने जिस तरह से यहाँ काम किया है और आगे जिस तरह से वो काम करेंगे, आगे आने वाली सरकार में जब वो होंगे, उनका विजन बड़ा है, उनकी सोच बड़ी है, वो जो सोचते हैं उसको वो क्रियान्वित भी कर लेते हैं और करके भी दिखाते हैं। उसके उदाहरण शहीद उद्यान है, उसके उदाहरण हनुमत धाम है, उसका उदाहरण शहीद संग्रहालय है। इस तरह के तमाम कार्य, अजीजगंज चले जाइए, डैम चले जाइए, ककरा चले जाइए, जो उन्होंने सोचा, उन्होंने पूरे शहर का विकास का एक नक्शा पहले अपने दिमाग में बनाया और उसको फिर उसके बाद क्रियान्वित किया और धरातल पे उतारा, जनता को कुछ देने का काम किया, तो माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी ने किया। बिल्कुल, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि क्या लगता है इस बार, क्योंकि देखिए एक तरफ सुरेश खन्ना जी हैं, दूसरी तरफ तनवीर खां हैं, तीसरी तरफ अब बसपा से सर्वेश मिश्र धांधु आ रहे हैं, क्या कुछ टाइट नहीं पड़ जाएगा? देखिए मैं आपको बताऊं, कहीं पर से कोई टाइट नहीं है, इससे इजी चुनाव, चूंकि मेरा भी राजनीतिक कार्यकाल करीब मैं 2008 से पॉलिटिक्स में हूं, तो मैंने भी 2021 तक का समय देखा है, इससे सरल चुनाव मैंने नहीं देखा। माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी की इस बार हैट्रिक जीत होगी। मुझे लगता है कि इस बार वो अपनी सारे रिकॉर्ड तोड़ के जो है बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे। इस बार कोई भी सामने नहीं है, सारे प्रतिद्वंदी पस्त हैं, विपक्ष तो बचा ही नहीं है।
विपक्ष ने सारे हथियार पहले ही डाल दिए हैं। और जो लोग बसपा या किसी और चीज़ों से आ रहे हैं, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो केवल वोट काटने के लिए आ रहे हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं है, जीतना उनका उद्देश्य ही नहीं है। उनका उद्देश्य ये हो सकता है कि मैं चुनाव लड़ूं तो कोई मुझे सम्मान देने लगे, मुझे जान जाए लोग। तो केवल लोग, कई लोग इसलिए भी चुनाव लड़ते हैं कि राजनीति में मेरी एक पकड़ हो जाए, पहचान हो जाए, इसलिए चुनाव लड़ते हैं। वैसे लोगों का चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। जनता को उन्हें समझना चाहिए, अपने वोट खराब ना करें। और जो विकास करने के लिए आगे आ रहा है, जो जनता की बात करने आगे आ रहा है, जो आपको प्रताड़ित नहीं कर रहा है, जिसके लोग आपको प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, जो पार्टी पूरी तरह से जनता के लिए समर्पित है, जो नेता जनता के लिए समर्पित है, 24 घंटे काम करता है, उसके पक्ष में मतदान करना चाहिए, ताकि उसका मन भी बड़ा हो और वो आपके लिए खुले मन से और अधिक काम कर सके। कम शब्दों में छोटा सा संदेश नगरवासियों के लिए। नगरवासियों के लिए मेरा यही संदेश है कि आने वाले चुनाव में घर से निकल के मतदान जरूर करें, क्योंकि आपका मतदान ही आपके नेता को चुनता है, आपका नेता ही सरकार चुनता है और सरकार ही जनता के लिए कार्य करती है। और जनता का कार्य जनता के लिए सरकार है, सरकार के लिए जनता नहीं है। जनता का हित होता है तभी सरकारों का भी हित होता है। मैं समझता हूं सरकार सेवा के लिए है, राजनीति सेवा के लिए है। आप और सेवा मतदान से ही निश्चित होगी। आप अपने मतदान को जब देखेंगे कि सही, जब मतदान जाएगा, सही नेता चुन के आएगा, तभी सही काम होगा। सारी विधानसभाओं में आप अच्छा नेता चुनिए। अच्छा नेता भारतीय जनता पार्टी आपको देने का काम करेगी। आपको उनकी सरकार बनानी है ताकि ये जो विकास के कार्य चल रहे हैं वो निरंतर चलते रहें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आशीष वर्मा, जो युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और सबसे बड़ी बात है कि एक फायर ब्रांड नेता भी माने जाते हैं ये। अगर लोकल में देखा जाए, जिले में देखा जाए, तो हर तरह से इन्होंने अपना निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखी। और सरस्वती मंथन आज के शख्सियत में आशीष वर्मा से मुलाकात होगी शाम को 7 बजे। देखना ना भूलें सरस्वती मंथन। मैं अपने सहयोगी आनंद शर्मा के साथ, दीपक दीक्षित, सरस्वती मंथन।